कौन से क्वेश्चन से? एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 25 नहीं 45 तक दिया था ना। कहाँ से स्टार्ट करना है? 20th में कोई डाउट? 21st 22nd 23rd। भाई इसमें डिनोमिनेटर में देखो पावर देखो और न्यूमरेटर में पावर देखो, 2007 दिख रहा है। तो अपन ऐसा कि इसको तोड़ लिया है ना नीचे वाले को, साइन की पावर 2007, कॉस की पावर 2007 है, ऐसे तोड़ लिया अपन। और इस वाले को 2007 के ब्रैकेट के अंदर डाल दिया, तो बनेगा साइन प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन कॉस की पावर 2007। और बाकी जो बचा ना, साइन क्यूब माइनस कॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाय है ना साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये आ रहा है। अब यहाँ पर देखो ये वाला जो टर्म है क्या बन रहा है, साइन बाय साइन कॉस कितना आ जाएगा सेक, ये कितना आ जाएगा कोजेक, और ये कितना आ रहा है कॉट, है ना। सेक का डेरिवेटिव कितना आएगा, यहाँ पर दिख रहा है सेक 10 है ना। साइन स्क्वायर कटने के बाद साइन बाय कॉस स्क्वायर कितना आ जाएगा सेक 10, तो सेक का डेरिवेटिव आ जाएगा सेक 10 कोजेक का, है ना। कोजेक का देखो देखा, कॉस स्क्वायर काटने के बाद कॉस बाय साइन स्क्वायर कितना आ जाएगा कोजेक कॉट, सही है, माइनस कोजेक कॉट। और ये कितना आएगा आपका कॉट का कितना आ जाएगा माइनस कोजेक स्क्वायर, सही है, बन गया। तो ये पूरा का पूरा क्या लिखा है y की पावर 2007 और ये क्या लिखा है dy, कर लोगे इंटीग्रेट, है 24 25 24 में बस आपको इतना सा सोचना था कि साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, ये होता है -1 से 1 का कितना होता है 2 tan इनवर्स x, ITF याद करो, ठीक है, ये होता है। और ये वाला क्या होता है पाई माइनस 2 tan इनवर्स x, बस हो गया। अब 25 कर लोगे ना, अब तो बाई पार्ट करना है इसमें, इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगेगा दोनों में। 25 पे किंग लगा के देखा था आपने, लगाओ किंग लगा के देखो, सेक 180 माइनस थीटा क्या आएगा, माइनस आ जाएगा, tan 180 माइनस थीटा क्या आएगा माइनस, तो दोनों माइनस माइनस से क्या हो जाएंगे सेम। बाकी जो x की जगह कितना आएगा 180 माइनस एक्स, ये आएगा, और कितना आएगा ax प्लस बी, दोनों को ऐड कर दो तो ax से x कट जाएगा, कितना आएगा a पाई प्लस 2b, है ना, क्या आएगा। और कितना आ रहा है सेक 10 डिवाइडेड बाय 4 प्लस टेन स्क्वायर। अब टेन स्क्वायर को लिख लो आप, कैसे लिख लो, सेक स्क्वायर -1 है ना, और सेक स्क्वायर का सेक का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा सेक 10, कर लोगे, टेन स्क्वायर को लिख लेना सेक स्क्वायर -1 और सेक को सब्सटीट्यूट करना है। 26 27 भाई इसमें फ्रैक्शनल पार्ट जो है ना +1 यही आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का कितना आ जाएगा यही आ जाएगा, और कितना आएगा एक्स स्क्वायर, और कितना आएगा एक्स क्यूब, लिमिट क्या -n से n, ठीक है, dx। भाई इसने पूछा है देखो फाइंड I1, क्या पूछा इसने, फाइंड I1 का मतलब क्या हो जाएगा -1 से लेकर के 1, ठीक है। अब आप तोड़ ले इसको, है ना, -1 से 0 और 0 से लेकर के 1, है ना, ऐसे तोड़ लिया। 0 से 1 का कितना आ जाएगा x आ जाएगा, और 0 से 1 में एक्स स्क्वायर का रेंज भी क्या आएगा 0 से 1, तो 0 से 1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट आता है ना, तो ये आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब dx, ठीक है। हाँ भाई, और -1 नेगेटिव में क्या होता है x प्लस 1, ये आता है x प्लस 1। अच्छा -1 से 0 का स्क्वायर क्या आएगा 0 से 1,
तो 0 से 1 का तो इनपुट आउटपुट सेम होता है ना, तो ये x² आएगा प्लस x² x³ नेगेटिव का क्या हो जाएगा, इसका रेंज क्या आएगा -1 से 0, -1 से 0 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, इनपुट +1, तो आ जाएगा इनपुट +1 है ना dx। कर लेंगे अब तो पॉलिनोमियल बन गया है ना। 28th क्वेश्चन, 29th, 30th। x को tan थीटा रखा था आपने, x को tan थीटा रख दिया, ये आएगा tan वसे 1 + a tan थीटा, ठीक है, ये आएगा। हाँ अब क्या करो, आप किंग लगा दो है ना, जहाँ जहाँ थीटा है, थीटा की जगह कितना आएगा, tan इनवर्स a माइनस थीटा है ना, तो ये बनेगा 1 + a टेंजेंट ऑफ tan इनवर्स a माइनस थीटा ना। टेंजेंट ऑफ a माइनस b कितना होता है, टेंजेंट ऑफ a माइनस b क्या होगा, tan a माइनस tan b अपॉन, ठीक है, ये चल रहा है। जब इसको ऐड करोगे ना, देखो log a + log b कितना हो जाएगा, log ऑफ a × b, तो ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी मल्टीप्लाई होगी ना, तो 1 + a tan और 1 + a tan तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर एलसीएम लेके देखो कितना आएगा, यहाँ पर 1 + a tan और a tan और -a tan कट गया है ना, तो 1 प्लस क्या बचेगा, a² है ना, दोनों को ऐड करेंगे क्या बनेगा, ln ऑफ 1 + a²। तो किंग लगा के ऐड किया तो 2i = आ रहा है दिस d थीटा ना, कर लोगे। कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन आएगा, डिफरेंस ऑफ लिमिट है। कहाँ पर अपन 30th 31st 32nd, क्या आपने किंग लगाया था इसमें, अभी तो किंग लगाया तो कितना आएगा, 2π - x का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय -sin x, नीचे तो क्या रहेगा, सेम रहेगा ना, sin 2π - थीटा कितना होता है, माइनस साइन, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस। हाँ भाई आगे, अब क्या करेंगे, ऐड कर दिया, तो sin अपॉन 8 + sin², ओरिजिनल में कितना है x² और इसमें कितना है माइनस ऑफ 2π - x का स्क्वायर है ना, ये लिखा है। सो x² कट जाएगा है ना, x² कट गया, और कितना आएगा, -4π² + 4πx, ये वाला पार्ट है ना, मल्टीप्लाइड बाय sin अपॉन 8 + sin² है ना, ये आप कर लोगे आराम से, क्योंकि इसमें क्या है, sin² को लिख लेना 1 - cos², और cos का डेरिवेटिव ये रहा है ना, तो कैसा बन जाएगा, मैं एक बार दिखाया तो 1 - लिखा ना, 9 - y², ऐसा बनेगा। ये x² - a² बन गया, इसका आता है अपने को। हाँ भाई इस वाले में क्या करें, 4πx वाले में क्या करें, किंग लगा दें, वापस वही आ जाएगा ना भाई, ये माइनस आएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, बाई पार्ट लगा दो आप, बाई पार्ट है ना, बाई पार्ट लगा दो, एक्स को क्या करो, डिफ्रेंशिएट, और ये वाला पार्ट है ना, ये बताया ना, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ऐसे है ना, करके देखो एक बार, बाई पार्ट लिखो और बाई पार्ट का सेकेंड टर्म लिख दो, बाई पार्ट लगा दो और बाई पार्ट का सेकेंड टर्म लिख दो, sin अपॉन 9 - cos² को इंटीग्रेट करना है, और x का तो डेरिवेटिव आएगा, वो तो 1 ही आ जाएगा है ना, sin अपॉन 9 - cos² का इंटीग्रेशन लिखो, sin अपॉन 9 - cos² का इंटीग्रेशन लिखो,
हाँ भाई लिखा, कितना बन रहा है भाई? ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक ही बात है, नेगेटिव है, -1/2 है ln mod ऑफ, ठीक है ना, cos x -3 अपॉन cos x + 3, ठीक है ना, ये बन रहा है। हाँ भी ऋतु, अब क्या करेंगे इसमें? है मॉड को ओपन कर दें? हाँ भी कैसे करेंगे इसको? क्वीन लगा देंगे, लिमिट आधी हो जाएगी। हाँ फिर अब अब क्या करेंगे? नहीं, हाँ क्वीन लगे कट ही गया ना भाई। एक्स जो कितना आएगा 180 माइनस, ठीक है ना, एक्स जो कितना आएगा 180 माइनस, तो कॉस 180 माइनस थीटा कितना आएगा माइनस कॉस, ऊपर माइनस कॉस -3 दिख गया, ऊपर माइनस कॉस -3 दिख गया और नीचे माइनस कॉस +3, ठीक है ना। तो माइनस कॉस -3 का मॉड कितना आ जाएगा कॉस +3, और माइनस कॉस +3 का कैसे लिख लिया 3 माइनस कॉस, एक ही बात है 3 + कॉस 3 माइनस कॉस, ये दोनों एक दूसरे के क्या होगा रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल में ऐड करोगे लॉग करके तो log 1 बन जाएगा, 1 का log 0, तो क्वीन लग के ये क्या हो गया 0 आ गया, f ऑफ 180। हाँ अच्छा इसको, हाँ इसमें तो क्वीन लग जाएगा आपका मेरे ख्याल से, नहीं ये दोनों टर्म मान करके, नहीं ये वाला तो वैसे ही 0 आ रहा है ना, डायरेक्ट ही आ रहा है साइन वाला, ये सेम रहेगा, ये वाला इंटीग्रेशन 0 आ गया ना, ये वाला इंटीग्रेशन 0 आ गया, ये वाला 0 आ रहा है क्या, x इंटू साइन वाला, क्वीन लग करके साइन अपॉन साइन स्क्वायर आ रहा है ना, वो तो 0 से 2 पाई वैसे भी 0 है ना, तुम कह रहे हो ये वाला 0 आ रहा है x वाला, चलो ठीक है, हाँ 4 पाई तो बाहर आ जाएगा और यहाँ पर आएगा x माइनस पाई इंटू साइन अपॉन 8 प्लस साइन स्क्वायर, तो लिमिट क्या, नहीं लिमिट क्या आएगी, x की जगह कितना आएगा 2 पाई माइनस एक्स, इसका नेगेटिव आ गया, सेम आ गया ना, तो सेम आके लिमिट हाफ हो जाएगी, 0 से पाई x माइनस पाई इंटू साइन अपॉन 8 प्लस साइन स्क्वायर, हाँ वापस सेम आ गया भाई, x की जगह क्या करेंगे 180 माइनस एक्स लिखेंगे ना, तो ये नेगेटिव आ जाएगा सेम, अच्छा 0 आ गया, x की जगह क्या किया 180 माइनस एक्स लिखा, सो x की जगह 180 माइनस एक्स माइनस पाई, नहीं सेम कहाँ आया माइनस एक्स आ गया, ये बना, बाकी सब सेम रहेगा, तो ये आएगा -x इंटीग्रेशन 0 से पाई, मतलब -x अंदर और साइन अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर, हाँ यहाँ तक आ गया। अब क्या करें, किसको, ये वाला और ये वाला ऐड कर दिया, हाँ ठीक है, तो कितना जाएगा वो पाई साइन आएगा, पाई साइन अपॉन 8 प्लस साइन स्क्वायर, पाई साइन अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर, ये बना माइनस पाई, मतलब अब इसमें क्या किया, फिर एक बार क्वीन लग के फिर सब्स्टिट्यूट किया, 8 था ना यहाँ पर, हाँ ठीक है, एक बार और लगा दो, 2 0 से 90 हो जाएगा, फिर उसका सब्स्टिट्यूट करना है, हाँ ठीक है, 32 33,
एक तो टेन अल्फा इज इक्वल टू 2 अल्फा है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉज ए माइनस बी माइनस कॉज ए प्लस बी। अब कॉस का इंटीग्रेशन क्या आएगा? साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू एक्स अपॉन अल्फा माइनस बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अपॉन अल्फा प्लस बीटा। लिमिट क्या है? 0 से 1 है ना भाई। 0 पर तो ये 0 आ जाएगा है ना। 1 पर कितना आ रहा है? साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। अच्छा भाई टेन अल्फा इज इक्वल टू 2 अल्फा दे रखा है, तो अपन ने ऐसा किया है ना, ट्रिग्नोमेट्री की तरफ आए तो 2 अल्फा को क्या लिख लेंगे अपन? टेन अल्फा, और सिमिलरली 2 बीटा को लिख लेंगे 10 बीटा। तो यार साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 10 अल्फा माइनस 10 बीटा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 10 अल्फा प्लस 10 बीटा। हाँ बताओ 10 अल्फा माइनस 10 बीटा का फॉर्मूला लिखो, एक बार लिख करके देखो। 10 अल्फा माइनस 10 बीटा का फॉर्मूला लिखो, क्या बन रहा है? साइन ए माइनस बी अपॉन कॉज ए बनेगा, और ये क्या बनेगा? साइन ए प्लस बी अपॉन कॉज बी। तो साइन ए प्लस बी कट जाएगा, लिख करके तो देखो। यहाँ पर भी आ जाएगा आपका कॉज अल्फा कॉस बीटा, यहाँ पर भी आएगा कॉज अल्फा कॉस बीटा, 0 आ जाएगा। 34 35 36 भाई किंग लगाया था इसमें, तो किंग लगा के देखो, बाकी सब सेम है। एक्स की जगह कितना आएगा? पाई माइनस एक्स है ना। तो किंग लगा के ऐड कर दिया, 2i इज इक्वल टू पाई, लिमिट 0 से पाई, साइन क्यूब अपॉन 4 माइनस कॉस स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है पार्थ? ठीक है। अब इसमें सेम आएगा, ये तो सेम आएगा तो क्वीन लग जाएगा, क्वीन लगा के लिमिट हाफ। हाँ भाई अब क्या करेंगे? साइन क्यूब को लिख लो साइन स्क्वायर इंटू साइन, फिर साइन स्क्वायर को लिख लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, या ऐसा कर लो, एक बार किंग लगा दिया, कॉस क्यूब बन जाएगा। ठीक है, कॉस क्यूब बन जाएगा। ठीक है, एक्स की जगह 90 माइनस एक्स। अब यहाँ पर ये वाला जो टर्म है ना, ये वाला जो टर्म है वो कैसे आएगा? ये डेरिवेटिव के काम आ जाएगा, और इसको लिख लेंगे अपन 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो ये आएगा 0 से 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। कर लोगे इसमें 3 ऐड सब्ट्रैक्ट कर देना, ये तो कितना आ जाएगा 1, और ये वाला भी बताया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का कितना होता है? 1/2 है ln x माइनस अपॉन एक्स प्लस है। क्या? हाँ हाँ, ऊपर साइन इंटू साइन स्क्वायर लिख के कॉस को सब्स्टिट्यूट कर सकते थे। ठीक है, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहाँ पर अपन? 34 35 36 37 38 38 भाई क्या सब्स्टिट्यूट किया आपने? कुछ याद आया आपको इसमें सब्स्टिट्यूशन? हाँ सर, वो x को रख दे a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर। बिल्कुल, a cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर b sin स्क्वायर ऐसे रखना अपने को। सो x स्क्वायर को रख दो आप, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सही है। फिर दिक्कत क्या है? थीटा गैस करने में दिक्कत है? नहीं सर, आगे मतलब वो
अप्लाई नहीं हो रहा है सर। देखो यहाँ पर आ जाएगा एक्स डी एक्स, देखा एक्स डी एक्स ऊपर भी दे रखा है, देखो एक्स डी एक्स है ना, और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा 2 साइन कॉस। अच्छा एक्स स्क्वायर को ध्यान से देखो, लोअर लिमिट का स्क्वायर करो, लोअर लिमिट का स्क्वायर करो, कितना आ रहा है 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 4 है ना। अब 3a स्क्वायर बाय 4 आएगा तो कॉस स्क्वायर कितना हो गया 3/4, कॉस स्क्वायर अगर 3/4 है तो कॉस कितना हो गया √3/2, कॉस √3/2 थीटा कितना आया 30 है। अच्छा और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 अपर लिमिट का स्क्वायर करो, कितना आ रहा है a प्लस b और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। यहाँ पर देखो कॉस स्क्वायर कितना आ गया हाफ, कॉस स्क्वायर हाफ तो कॉस कितना आ गया 1/√2, थीटा कितना आ गया 45। हाँ एक्स डी एक्स कितना आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू साइन थीटा कॉस थीटा, फिर 2 साइन कॉस आएगा, यहाँ पर 2x डी एक्स आएगा, वो 2 काट दिया ना, तो एक्स डी एक्स ही आ जाएगा। नीचे वाला टर्म देखो एक्स स्क्वायर माइनस दिस है ना, एक्स स्क्वायर माइनस तो कितना आएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो कितना आएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस दिस है ना, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ठीक है, ये सब कट जाएगा, 1 आ रहा है ना, 1 का इंटीग्रेशन कितना आएगा थीटा, तो आंसर आ जाएगा 15 डिग्री आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन 39 comment upon the nature of roots of the quadratic है ना depending on the value of k। भी ध्यान से देखो आप लेफ्ट साइड जो x के टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, उसमें स्क्वायर बना सकते हैं अपन, ऐसे करके अपन स्क्वायर बना सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट? अब एक बहुत छोटी सी बात भाई, अगर x प्लस 1 का स्क्वायर यहाँ दे रखा है ना, लेफ्ट साइड इज अ स्क्वायर, और राइट साइड बेटे अगर पॉजिटिव आ जाए है ना, x प्लस 1 का स्क्वायर अगर एक पॉजिटिव नंबर है तो x की कितनी अलग अलग वैल्यू आएंगी 2 डिफरेंट रूट्स हो जाएंगे। अगर x प्लस 1 का स्क्वायर अगर 0 हो जाए तो x की कितनी वैल्यू आएंगी 1, उसका नाम क्या -1 है ना। और अगर x प्लस 1 का स्क्वायर अगर राइट साइड नेगेटिव हो जाए तो स्क्वायर इज नेगेटिव, तो कितने सॉल्यूशन आएंगे नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो बेसिकली अपने को चेकआउट करना है राइट साइड इज पॉजिटिव नेगेटिव या 0, राइट साइड पॉजिटिव 2 रूट एक रूट और नो रूट्स। लॉजिक समझ में आ गया ना। हाँ अब आप देखो इंटीग्रेशन को अपन चेकआउट करें कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है। जैसे मान लो मुझे मॉड ऑफ t प्लस के खोलना है और t का रेंज क्या है 0 से 1, ठीक है, t का रेंज क्या है 0 से 1। मान लो k आपका 0 या उससे बड़ा है ना। अब ऐसे वर्बली देख सकते हो आप, तो चालाक लोग हैं ना, k अगर 0 या उससे बड़ा है, 0 से बड़ा प्लस 0 से बड़ा, दोनों 0 से बड़े, क्या आ गया पॉजिटिव का मॉड प्लस के साथ। और मॉड क्या होता है, मॉड इज अ पॉजिटिव फंक्शन का एरिया कितना आएगा पॉजिटिव, और k 0 से बड़ा तो 1 प्लस 0 से बड़ा क्या आएगा 1 से बड़ा प्लस पॉजिटिव 1 से बड़ा। तो इस केस में अगर k 0 से बड़ा है तो कितने रूट्स आएंगे, 2 अलग अलग रूट आएंगे ना। डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। वर्बली देख लिया अपन ने, पॉजिटिव फंक्शन का एरिया पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव, और यहाँ पर कितना आएगा 1 से बड़ा। ठीक है, अच्छा तो d पॉजिटिव आ गया। अच्छा k का वैल्यू अगर अपन ले -1 से कम, ठीक है ना, k लेस देन -1, तो इस केस में क्या होगा -1 से कम और 0 से बड़ा।
सॉरी 1 से छोटा, -1 से छोटा और 1 से छोटा, दोनों को जोड़ा तो कितना आएगा? नेगेटिव आएगा। खोलो मॉड खोलो, माइनस के साथ इंटीग्रेट करके बताओ क्या आ रहा है। एक्स हाँ के कैंसिल होगा, 1 प्लस के प्लस 0 से 1 के अगर -1 से कम है तो आएगा माइनस ऑफ टी प्लस के डी टी। ठीक है, लीनियर फंक्शन है तो कितना आएगा? टी प्लस के का स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये आएगा। इसमें लिमिट इंटरचेंज कर दिया, 0 से 1 था ना, 1 से 0 कर दिया। लीनियर का स्क्वायर क्या आएगा? लीनियर का स्क्वायर अपॉन 2, लीनियर का इंटीग्रेशन। अभी रख दो टी की जगह वैल्यू, टी की जगह 0 रखा, कितना आ रहा है? के स्क्वायर बाई 2 माइनस, और यहाँ पर 1 रखा तो कितना आएगा? 1 प्लस के का स्क्वायर है ना, के स्क्वायर 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 है ना, 1 प्लस के प्लस है ना, राइट। सो के स्क्वायर कट गया, माइनस के है ना, के कट गया, 1 माइनस 1/2 कितना आ गया? 1/2। तो अगर के का वैल्यू अगर -1 से कम होता है तो राइट साइड इज पॉजिटिव नंबर। तो x प्लस 1 का स्क्वायर अगर हाफ है तो x की कितनी अलग अलग वैल्यू आई? 2 अलग अलग रूट आ जाएंगे, है ना। ओके, और कोई केस बचा बेटे? -1 से 0 ले लो। अगर k का वैल्यू -1 से 0 है तो क्या होगा? हाँ भाई, ऐसे ओरली बता दो क्या करेंगे। हाँ भाई ऋतु, इसको ओरली एक्सप्लेन कर दो, -1 से 0 को इसको देख कर ओरली एक्सप्लेन कर दो कि क्या हो रहा है, जो भी रूट आ रहे हो बता दो। अगर के -1 से 0 ले तो वर्बली देख के बता दो कि देखो देखो ऐसा ऐसा होगा, ऐसे ऐसे होगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। बताओ। 1 प्लस के तो पॉजिटिव हो जाएगा, सही है, और फिर उसका इंटीग्रेशन भी पॉजिटिव हो जाएगा। सही बात है, खत्म। सर 0 हो सकता है क्या इंटीग्रेशन? अभी रुको एक मिनट है ना, 1 प्लस के जो है, 1 प्लस के अगर के -1 से बड़ा है तो -1 से बड़ा प्लस 1 क्या हो जाएगा? 0 से बड़ा। ये क्वांटिटी क्या आ गई? 0 से बड़ी। और इंटीग्रेशन जैसा कि महारथी पूछ रहे हैं कि भाई इंटीग्रेशन 0 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना। वेरिएबल फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 से 1 0 नहीं हो सकता है ना। बहुत ध्यान सुनो, 0 से लेकर के 1 अगर आप जा रहे हो, ठीक है ना, और आपका फंक्शन मॉड है, और मॉड जो है वो फिक्स नहीं है, 0 नहीं है, मॉड के अंदर की क्वांटिटी कांस्टेंट नंबर 0 नहीं है, तो आपका इंटीग्रेशन कैसे 0 हो सकता है? ठीक है ना, इंटीग्रेशन तो 0 तब होगा, मॉड का, मॉड ऑफ समथिंग का इंटीग्रेशन केवल तभी 0 हो सकता है जब थ्रू आउट आपका ग्राफ क्या हो? एक्स एक्सिस ही हो। पर लग नहीं रहा कि हाँ ये जो क्वांटिटी है ये कांस्टेंट फंक्शन 0 के बराबर है, क्योंकि वेरी कर रही है ना भाई, टी का वैल्यू वेरी कर रहा है 0 से 1, और टी प्लस के उस टाइम पे क्या वेरी करेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो ये क्वांटिटी डेफिनेटली पॉजिटिव है भाई, डेफिनेटली पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ठीक है, ये नंबर फिक्स 0 होता ना तब इंटीग्रेशन शायद 0 आता, पर ये फिक्स नहीं है। तो इस केस में भी क्या आ रहा है? डी पॉजिटिव आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा? पॉजिटिव। तो हमेशा ही 2 डिफरेंट रूट्स आएंगे इसके। 40th क्वेश्चन, 41, 42, 43। तो क्या किया आपने, क्या किया इसमें है? अरे कुछ सब्स्टिट्यूशन आया होगा दिमाग में, कोई सब्स्टिट्यूशन आया दिमाग में? हाँ, जैसे भी 38th में आया था दिमाग में सब्स्टिट्यूशन। 38 तो, और ये क्वेश्चन सेम ही तो है। हाँ, वहाँ भी एक्स स्क्वायर माइनस समथिंग समथिंग माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी तो यही है, एक्स माइनस के प्लस 1 माइनस एक्स। बताया था ना, अंडर रूट एक्स माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा माइनस एक्स। इसमें क्या सब्स्टिट्यूट कर दो आप? एक्स को अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा, अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर। तो अल्फा क्या के है? के कॉस स्क्वायर के प्लस 1 साइन स्क्वायर है ना। तो के कॉस स्क्वायर के साइन स्क्वायर कितना आ जाएगा? के
प्लस k साइन स्क्वायर थीटा ना, ये आएगा। सो x को अपन ने ये रखा है, कर लोगे अब आप, मुश्किल नहीं है बिल्कुल, है ना। लिमिट भी 0 से 90 आ जाएगा, हो जाएगा आराम से। 44, 45, 20, 20। इसमें क्या क्या 1 + x से मल्टीप्लाई किया, है ना, 1 + x से मल्टीप्लाई किया, और अब आप x स्क्वायर से डिवाइड कर दो, है ना, x स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो यहाँ आएगा 1/x² -1, और x स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो आएगा x + 2 + 1/x, ठीक है, और एक x यहाँ से तो x + 1 + 1/x। अब आप इसको y² रख देना, है ना, इसको y² रख दोगे तो इसका डेरिवेटिव आएगा 1 - 1/x², है ना। ऊपर क्या लिखा है, -dy लिखा हुआ है। हाँ भाई, और कोई डाउट 45 तक? लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, साइन वाला 30, 0, ये क्या था क्या? आगे लिखो अगला क्वेश्चन। f इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से x e⁻t sin x - t dt, रेंज ऑफ f" - f, ये बताना है क्या होगा। ये तो दिख ही रहा है कि अपने को डबल डैश तक जाना है ना, डबल डिफरेंशिएट करना है, और इसमें अपने को लेबनिज़ लगाना है। और लेबनिज़ में आपने देखा कि अगर यहाँ पर फंक्शन जो है वो अगर इसमें x भी है, ठीक है, x भी है, तो आपको पार्शियल से जाना पड़ेगा, ठीक है ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन से जाना पड़ेगा। तो एक काम तो ये है कि अपने को फॉर्मूला तो पता ही है पार्शियल वाला, आप उससे कर सकते हैं, ठीक है ना, उसको आप यूज़ कर लीजिए, ठीक है। दूसरा ये कि आप उसको अवॉइड करना चाहें, ठीक है ना, तो एग्जामिनर मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करता है कि आप, है ना, इंटीग्रेशन में किंग या क्वीन लगा करके, है ना, क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसा कुछ इसमें मैनिपुलेशन कर सकते हैं। किंग क्या है, एक मैनिपुलेशन ही तो है, तो आप इसको ऐसा कुछ मैनिपुलेट कर सकते हैं कि आपका जो एक्स है ना सर करके बाहर आ जाएगा, है ना, ठीक है। हाँ, लगाओ किंग। क्या आएगा, टी की जगह कितना आएगा, x - t, जहाँ जहाँ टी है टी की जगह क्या आएगा, सम ऑफ लिमिट -t, सम ऑफ लिमिट -t कितना होगा, x - t। लिखो, लिख करके देखो क्या बन रहा है। देखो, जो नहीं करना है वो भी बताऊंगा अभी, पहले भी ये कर लेते हैं। टी की जगह क्या किया, x - t। हाँ बेटे, यहाँ पर टी की जगह x - t किया तो कितना आएगा, अरे बेवड़ो जल्दी बताओ, टी की जगह x - t sin t आ जाएगा। अच्छा, जो नहीं करना है वो बताया था यहाँ पर, e⁻t sin a cos b माइनस cos a sin b, है ना, ऐसा कर दिया अपन ने। और ये जो sin x है ना, ये क्या क्या बाहर निकाल लिया इंटीग्रेशन के, क्योंकि x और t क्या इंडिपेंडेंट, cos भी अपन ने बाहर निकाल लिया, तो दो इंटीग्रेशन बन गए। sin x लिमिट 0 से x e⁻t cos t dt माइनस cos x
अरे बात समझ में आ रही है? तो ऐसे खोल करके बहुत बड़ा हो जाएगा और आफत आ जाएगी मतलब, ठीक है। तो इस तरह से नहीं करना है। देखो यहाँ पर कितना आसान बन गया, यहाँ पर इजीली आप e की पावर x, एक मामूली सा छोटा सा प्यारा सा टर्म e की पावर x आप बाहर ले लो, बाकी सारा अंदर क्या रह गया, x, सॉरी t। तो f कितना आ गया, e की पावर x 0 से x e की पावर माइनस टी साइन टी डी टी। करिए अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करिए, ध्यान से देखिए। ये एक फंक्शन ऑफ x एंड दिस इज अनदर फंक्शन ऑफ x, दो फंक्शन ऑफ x हैं, क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, लगाओ। e की पावर x को डिफरेंशिएट किया, देखो बात समझ में आई? जब इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट किया तो जहाँ जहाँ t है, t की जगह कितना आ जाएगा x, पहला स्टेप, मल्टीप्लाइड बाई क्या आएगा, x का डेरिवेटिव, वो कितना होता है 1, 0 का डेरिवेटिव कितना होता है 0। अरे याद तो करके आए हो ना लेबिनिज, हाँ, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, फिर डिफरेंशिएट कर दिया, जब e की पावर x को डिफरेंशिएट किया तो आएगा ये प्लस, अब जब इसको डिफरेंशिएट किया तो कितना आएगा, ठीक है ये आएगा। और जब साइन को डिफरेंशिएट किया, साइन का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, cos x। समझ में आ रही बात? इसको डेरिवेटिव को डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा, डबल डैश है ना, ये आ जाएगा, ये अगेन कट गया। अच्छा ये वाली फोटो है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये किसकी फोटो है, f। सो f डबल डैश माइनस f बहुत सिंपल आ रहा है, कितना आ रहा है, साइन प्लस कॉस। तो आपको कुल मिला के साइन प्लस कॉस का रेंज बताना है। साइन प्लस कॉस का रेंज क्या होगा, -√2 से लेकर के √2। लिख लो ये आपका आंसर। g ऑफ 1 का वैल्यू दे रखा है 5, इंटीग्रेशन 0 से 1 g ऑफ t dt, ये दे रखा है 2, fx का वैल्यू दे रखा है हाफ ऑफ इंटीग्रेशन 0 से x माइनस टी का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई जी टी डी टी। आपको बताना है f ट्रिपल डैश एट 1 प्लस f डबल डैश एट 1 है ना, ये क्या होगा, भाई इसमें आप पार्शियल डेरिवेटिव वाला जो फंडा है ना वो आप लगाओ, एक बार देखो, धीरे धीरे करना आराम से। देख रहे हो अंदर जो है किसका फंक्शन है, एक्स का भी है टी का भी है, ठीक है। तो अपन ने मान लो डिफरेंशिएट किया एफ को, तो कैसा बनेगा, एफ डैश एट एक्स, ये 2 अपन पहले उधर ले गए ना। हाँ भाई पहला टर्म क्या आता है, पहला टर्म क्या आता है, पार्शियल डेरिवेटिव वाला, तो पार्शियली डिफरेंशिएट किया तो कितना आएगा,
किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होता है? पार्शियली एक्स के। सो जी टी को क्या मानेंगे? कांस्टेंट। जी टी बाहर आएगा, थीटा स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा? 2 थीटा, तो आएगा जी टी, और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो आएगा 2x माइनस टी। फिर चेन रूल में अगेन थीटा स्क्वायर का 2 थीटा और फिर x माइनस टी का डेरिवेटिव। x माइनस टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा? 1 होगा। हाँ भाई, अगला टर्म क्या आता है? नेक्स्ट टर्म क्या आता है? हाँ, जहाँ जहाँ टी है, टी की जगह क्या रख देंगे? x रख देंगे। तो ध्यान से देखिए आप, इस पिक्चर में जहाँ जहाँ टी है, टी की जगह क्या आएगा? ये आएगा, तो कितना हो जाएगा? 0, है ना? कितना आ जाएगा? जहाँ जहाँ टी है, टी की जगह रख दिया x मल्टीप्लाइड बाय 1, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 कितना होगा? 0 होगा, है ना? 0 इंटू 1 क्या होगा? 0 होगा। लिख लेते हैं इस बात को ना, 0 इंटू 1 माइनस। अच्छा, अब अगला स्टेप क्या होता है? जहाँ जहाँ टी है, टी की जगह कितना आएगा? 0, टी की जगह 0 रखा, क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर इंटू जी 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 का डेरिवेटिव। 0 का डेरिवेटिव क्या होता है? 0, तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर जी 0 कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। सी भी आ रहा है 0, है ना? ये आ गया। ये 2 ऐसा करते हैं, काट देते हैं, फिर दोबारा डिफ्रेंशिएट किया एफ डबल डैश एक्स। हाँ भाई, अब क्या होगा भाई? जी टी तो कांस्टेंट है, एक्स माइनस टी का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? 1 प्लस यहाँ पर जहाँ जहाँ टी है, टी की जगह कितना आएगा? एक्स, तो कितना आ जाएगा? 0 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो 0 इंटू 1 कितना आ जाएगा? 0 माइनस। हाँ भाई, जहाँ जहाँ टी है, टी की जगह क्या रख दिया अपन ने? 0, तो कितना आएगा? जी 0 और एक्स, जी 0 इंटू एक्स मल्टीप्लाइड बाय 0 कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। फिर डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब की बार पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला अगर टर्म अगर आप लिखना भी चाहते हो, सोचना भी चाहते हो, तो थोड़ा सोचो कि जी टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना होगा? 0 होगा। तो इसीलिए 0 लिखना चाहो तो लिखो, वैसे अपन लिखते नहीं है, याद है? जब केवल टी का टर्म होता है तो कौन सा वाला रूल लगाया था? मैंने बताया था ना, तब तो मैंने बताया था आपको केवल ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आता है, ये लिखते ही नहीं अपन। क्यों नहीं लिखते? क्योंकि उसका वैल्यू कितना हो गया? 0, है ना? हाँ, अब अगला, जहाँ जहाँ टी है, टी की जगह रख दिया एक्स, तो आएगा जी एक्स माइनस 0 का डेरिवेटिव कितना आएगा? 0। अब एफ ट्रिपल डैश एट 1 है ना, कितना आएगा? G1 के बराबर, और G1 क्या है? 5। डबल डैश एट 1 क्या होगा? इंटीग्रेशन 0 से 1, और इंटीग्रेशन 0 से 1 दे रखा है अपने को 2, है ना? तो ये 5 है, ये वैल्यू 5 है, और ये वैल्यू कितनी है? 2, 7 आ जाएगा आंसर। ए वाई दे रखा है इंटीग्रेशन 0 से x एफ टी साइन ऑफ ए इंटू एक्स माइनस टी डी टी। प्रूव दैट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एफ एक्स।
हाँ भाई, डिफ्रेंशिएट कर दिया है ना, कितना आएगा ए डी वाई बाई डी एक्स, पार्शल लगेगा। हाँ भाई, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो बाहर आएगा। साइन थीटा का डेरिवेटिव कितना आएगा, कॉस थीटा। और फिर चेन रूल में ए एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा, ए एक्स का ए आएगा। यहाँ तो कोई डाउट है ना, ये आपका एक्स का फंक्शन है, साइन के अंदर एक्स का फंक्शन है, तो साइन थीटा का कॉस थीटा और ए एक्स का डेरिवेटिव है ना, ये पार्शियल वाला टर्म। उसके बाद क्या आएगा, जहाँ जहाँ यहाँ पर टी है, टी की जगह कितना आएगा एक्स, तो कितना आएगा एफ एक्स, और टी की जगह एक्स कितना आएगा साइन जीरो। साइन जीरो कितना हो जाएगा, जीरो, माइनस जो डेरिवेटिव है जीरो का, जीरो होगा उसकी वजह से जीरो। फिर दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दिया, ये काट देते हैं, तो दोनों साइड डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पार्शियल डेरिवेटिव एफ टी कॉन्स्टेंट है, कॉस का डेरिवेटिव कितना आएगा, माइनस साइन ए एक्स माइनस टी, और ए का डेरिवेटिव, ए एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा, ए। ठीक है, ये आएगा। अब यहाँ पर जहाँ जहाँ टी है ना, टी की जगह क्या रख दिया एक्स, तो कितना आएगा एफ एक्स, और यहाँ पर क्या आएगा कॉस जीरो, कॉस जीरो कितना आएगा 1, फिर आ जाएगा प्लस एफ एक्स, और मल्टीप्लाइड बाई एक्स का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 1, माइनस जीरो, जीरो का डेरिवेटिव जीरो। अब आगे ए स्क्वायर वाई, ये वाला टर्म क्या बन रहा है आपका, हाँ ये बन रहा है ए स्क्वायर वाई, हाँ उधर जाके प्लस हो जाएगा ये वाला टर्म। भाई ए वाई आपका ये था, ये आपका ए वाई था, अगर इसको दोनों साइड ए से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा, माइनस है तो ये आएगा माइनस ए स्क्वायर वाई, दिस इज माइनस ए स्क्वायर वाई और प्लस एफ एक्स। ठीक है ना, हेंस प्रूफ। बस आपको पार्शियल में आपको कंफर्टेबल करने के लिए मैंने दिए थे 2 क्वेश्चन, है ना, कि पार्शियल में भी आप कंफर्टेबल हो जाओ। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, 0 से एक्स स्क्वायर कॉज ऑफ टी स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाय एक्स साइन एक्स। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के एक्स, एक्स ई की पावर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई की पावर एक्स स्क्वायर। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 1 बाई एक्स क्यूब, 0 से एक्स टी स्क्वायर अपॉन टी की पावर 4 प्लस 1 डी टी। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, एक्स 0 से एक्स ई की पावर टी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी टी। हमें फंडा क्या है इसमें ना, कि साइन एक्स की जगह ना आप इसको ना एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, ताकि एल ऑर्बिटल लगाने में आपको आसानी हो, है ना, नहीं तो ये एक्सपेंड होता चला जाएगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या काफ़ी आसान है ना, तो साइन एक्स अपॉन एक्स को 1 रख दो, वो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लगाओ एल ऑर्बिटल।
न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो लेबनिज से और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x। हाँ भाई, जहाँ टी की जगह कितना आएगा एक्स स्क्वायर कॉज ऑफ, है ना, यहाँ पर टी की जगह रख दिया एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो मल्टीप्लाइड बाय चेन रूल में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा 2x, और नीचे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा 2x। बाकी साइन एक्स अपॉन एक्स का लिमिट एग्जिस्ट कर ही रहा है ना 1। कॉस 0 कितना आ जाएगा 1, ठीक है ना, कॉस 0 कितना आएगा 1 आएगा। हाँ भाई, इसमें x क्या है आपको बाहर लेना पड़ेगा, है ना, तो प्रोडक्ट रूल लगा देना। अभी x बाहर ले लिया और डिफरेंशिएट किया। जब x को डिफरेंशिएट किया आएगा 0 से x e की पावर t स्क्वायर dt प्लस x, जहाँ जहाँ t है t की जगह आ जाएगा x डिवाइडेड बाय, इसको डिफरेंशिएट करके कितना आएगा माइनस ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x। ठीक, ये वाला लिमिट कितना आ रहा है माइनस हाफ, दिख गया, ये तो सेम है, माइनस हाफ आ रहा है। ये वाला लिमिट कितना आ रहा है, ये 0/0 बन रहा है, इसमें फिर एलोपिटल लगाओ इसमें एलोपिटल दोबारा, और इसका लिमिट कितना आ गया माइनस हाफ। कितना आएगा ई की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस 2x इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x। माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। अब ई की पावर एक्स स्क्वायर, ई की पावर एक्स स्क्वायर, ई की पावर एक्स स्क्वायर काट दो आप, कितना बन रहा है, ये आ जाएगा आपका 0, कितना आंसर आएगा माइनस हाफ। तो ये भी माइनस हाफ आ रहा है और यहाँ से भी माइनस हाफ, आंसर कितना आ जाएगा -1। आप इसको है ना ऐसे भी कर सकते थे ना, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते थे, है ना, वो लिमिट सेट हो जाती, फिर एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में रहता, फिर एलोपिटल लगाए थे। हाँ, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी ई की पावर माइनस ई की पावर एक्स स्क्वायर, सॉरी, हर जगह ई की पावर एक्स स्क्वायर है। भी अगला क्वेश्चन करो। भाई एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना आएगा, एक्स क्यूब नीचे 3x स्क्वायर, और इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव कितना आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 है। जहाँ जहाँ टी है टी की जगह x, क्या बन रहा है 1/3 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 4, सो कितना आ रहा है 1/3 आ रहा है ना, तो आंसर इज 1/3। हाँ भाई, ये इसमें ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर आप बाहर ले सकते हो, है ना, बाहर मतलब नीचे की तरफ आ जाएगा ई की पावर एक्स स्क्वायर,
e की पावर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय e की पावर एक्स स्क्वायर। हाँ भाई, एक्स का डेरिवेटिव पहले इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट किया प्लस इंटीग्रेशन 0 से एक्स e की पावर टी स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाय 2x e की पावर एक्स स्क्वायर। ये वाला लिमिट कितना आ रहा है? हाफ। ठीक है, ये लिमिट हाफ है। हाँ भाई, इसमें लगाओ एल ऑपरेटर। कितना आएगा? e की पावर एक्स स्क्वायर 2x e की पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x प्लस ट्वाइस e की पावर एक्स स्क्वायर। कितना आ गया? 1/4x स्क्वायर प्लस 2 है। 1/∞ कितना आ जाएगा? 0। तो ये आ रहा है हाफ और वो आ रहा है 0। सो आंसर इज हाफ। ठीक है, ये लिमिट दे रखी है अपने को 1। अपने को बताना है ए क्या होगा, बी क्या होगा, और ए दे रखा है ए 0 नहीं है। भाई 0/0 बन रहा है ना। दोनों लिमिट अगर x 0 रख दें तो दोनों लिमिट क्या हो जाएंगी? सेम। अगर दोनों लिमिट सेम तो इंटीग्रेशन 0। तो ऊपर 0 बन रहा है 0 पर, और नीचे भी 0 बन रहा है ना, तो एल ऑपरेटर लगा दिया। तो ऊपर जहाँ जहाँ टी है टी की जगह x आ जाएगा, है ना। जहाँ जहाँ टी है टी की जगह x का डेरिवेटिव कितना आएगा? 1। 0 का डेरिवेटिव कितना आएगा? 0 डिवाइडेड बाय b माइनस कॉस एक्स। ये किसको टेंड कर रहा है? 0 को। ये किसको टेंड कर रहा है? b माइनस 1 को। तो ये बन रहा है 0/b माइनस 1। अगर b का वैल्यू 1 नहीं हुआ, अगर b का वैल्यू 1 नहीं है तो लिमिट का आंसर कितना आ जाएगा? 0। लिमिट 0 हो जाएगी। और अपने को दे रखा है लिमिट का आंसर कितना है? 1। तो इसका मतलब ज़रूर b, ये गलत है ना, ये चीज़ गलत है, क्योंकि इस केस में आंसर कितना है? लिमिट का वैल्यू 0 है। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है? b 1 होगा। तो b 1 है ना, b 1 है। फिर आपको याद ही है 1 माइनस कॉस बाय एक्स स्क्वायर कितना आता है? 1/2 आता है। ये उसका रेसिप्रोकल लिखा है। तो 1 माइनस कॉस बाय एक्स स्क्वायर ये कितना आ जाएगा? 2। और इसका लिमिट कितना आ जाएगा? रूट a। ये वैल्यू कितनी है? 1। a कितना आ जाएगा? 4 है। तो मान लो b का वैल्यू 1 नहीं है, ठीक है। तो क्या बनेगा? 0/1
0/2, 0/3, तो 0/1 का लिमिट का मतलब क्या हुआ, 0 आ गया ना आंसर, पर आंसर उसने बोला है 0 नहीं है, आंसर तो 1 है। तो इसका मतलब अगर b1 नहीं होता है तो आंसर 0 आएगा, तो ये नहीं होगा ना, क्योंकि आंसर 0 नहीं है, तो ये नहीं है, इसका मतलब क्या है, b1 है। ठीक है, हाँ, तो b1 है, उसके बाद आएगा 1 - cos/x², वो हाफ होता है, ये उसका रेसिप्रोकल लिखा है 2 आ जाएगा। इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट का वैल्यू √a। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। हाँ, e की पावर -2, भैया x जो है वो 0 है, डिनोमिनेटर 0, और न्यूमरेटर में इंटीग्रेशन है 0 से x, तो अगर x 0 रखा तो ऊपर वाला इंटीग्रेशन 0 आ जाएगा, 0 से 0, नीचे वाला भी 0, एल ऑपरेटर लगा दिया, तो न्यूमरेटर में जो इंटीग्रेशन है उसका डेरिवेटिव आएगा, जहाँ जहाँ t है t की जगह रख दिया x, और डिनोमिनेटर में जो x है उसका डेरिवेटिव आएगा 1। ठीक है, अब इसमें क्या है, 1 की पावर इन्फिनिटी लग जाएगा, होता है e की पावर मल्टीप्लाइड बाय बेस -1, सो बेस में से 1 घटाया, दिख गया आराम से, e की पावर कितना आएगा, -2 आ जाएगा, है ना। 1 की पावर इन्फिनिटी का इंडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रहा है। ये एफ एक्स दे रखा है अपने को, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के x ft dt, अपने को बताना है फंक्शन का वैल्यू एट ln 5, है ना, ये क्या होगा, ये सवाल IIT में आया था। और मेरा एक पर्सनल फेवरेट सवाल है ये, है ना। क्या क्या चीज पूछते हैं IIT वाले ना। हाँ भाई, डिफ्रेंशिएट कर दिया दोनों साइड, कर दो डिफ्रेंशिएट, तो f का डेरिवेटिव कितना आएगा, f डैश x, जहाँ जहाँ t है t की जगह कितना आ जाएगा x, सेम यहाँ पर भी यही आएगा, 1 का डेरिवेटिव कितना आएगा 0, इसको ऐसे लिख लिया अपन ने, f डैश x अपॉन एफ एक्स इज इक्वल टू 1। हाँ भाई, अब क्या करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए, इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड, है ना, लिखो इंटीग्रेट बोथ साइड्स, तो एफ डैश बाय एफ का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एल एन मॉड एफ, 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अभी अपन ने देखा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कैसे निकाल सकते हैं, कोई बाउंड्री वैल्यू कंडीशन पता है, 0 रख दो आप, है ना, ताकि दोनों लिमिट क्या आ जाए सेम। तो इसमें x की जगह 0 रखा तो अपने को दिख गया f ऑफ 0 कितना है 0, तो इसमें x की जगह 0 रखा तो 0 का तो लॉग क्या है, नॉट डिफाइंड, तो क्या है कद्दू,
है ना भाई, राइट साइड क्या आ रहा है, 0 प्लस सी इज इक्वल टू लॉग 0 तो क्या होता है, नॉट डिफाइंड, पता है ना लॉग 0, हाँ लॉग 0 डिफाइंड नहीं होता है। अब क्या करें, चलो उसमें देखते हैं, दूसरे वाले में देखते हैं। इसमें 0 रखा है x की जगह, तो एफ ऑफ 0 कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो यहाँ पर 0 रखा, 1 का लॉग कितना जाएगा 0, c कितना आ गया 0, तो ln mod f अगर x है तो f कितना हो जाएगा e की पावर x, है ना भाई, f कितना आ गया e की पावर x। फिर भी एक बार दिल की तसल्ली के लिए चेक कर लेते हैं, e की पावर x का इंटीग्रेशन कितना आएगा, e की पावर t का e की पावर t, e की पावर t में x रखा e की पावर x, e की पावर t में 0 का कितना आएगा, e की पावर 0 कितना आएगा 1, तो क्या बनेगा e की पावर x माइनस 1, 1 और 1 कट गया, e की पावर x इज इक्वल टू e की पावर x, सही है। तो ये सॉल्यूशन e की पावर x सही है। ये पहले वाले में क्या करें, पहले वाले में ये कैसे बताएं अपन, ये हाउ कैन वी टेल दिस, आंसर क्या है, क्या है आंसर पहले क्वेश्चन का, जीरो, हाँ हाँ भाई क्या सोचा तुमने, फंक्शन क्या सोचा, फंक्शन क्या सोचा, कहाँ पर x की जगह, फिर आया कैसे, 0 कैसे आया, क्या ऐसे, आंसर है f इज इक्वल टू 0, फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन 0 है, देखो ना दोनों साइड, ये ध्यान रखो, ये है ना ट्रिवियल सॉल्यूशन। बहुत सारे सवालों का आंसर क्या होता है, बहुत सारे फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनका आंसर क्या होता है f इज इक्वल टू 0, लिख लो ट्रिवियल सॉल्यूशंस, ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑफ मेनी इक्वेशंस, बहुत सारी फंक्शनल इक्वेशन आपको देंगे, ये क्या है फंक्शनल इक्वेशन, याद है फंक्शन में पढ़ा था ना फंक्शनल इक्वेशन, तो बहुत सारे फंक्शनल इक्वेशंस का सॉल्यूशन क्या होता है f इज इक्वल टू 0, बहुत सारे फंक्शंस का, बहुत सारी फंक्शनल इक्वेशंस का आंसर होता है f इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर इस स्टेप से इस स्टेप में आने में देखो क्या क्या दिक्कत, क्या है स्टेप से स्टेप में, व्हाट इज द प्रॉब्लम, हमने क्या किया ऐसा, यहाँ से आने में है एफ एक्स हमने डिवाइड कर दिया, लेकिन डिवाइड आप उसी नंबर से कर सकते हो जो नंबर 0 ना हो, तो आपको डिवाइड करने से पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा कि f मेरा 0 नहीं है, और f0 चेकआउट कैसे करोगे कि f0 आंसर है कि नहीं है, वो तो आपको यहाँ पर रख करके ही देखना पड़ेगा कि f इज इक्वल टू 0 मेरा आंसर है कि नहीं है। तो हमने रख के देखा, 0 का इंटीग्रेशन क्या आएगा 0, 0 इज इक्वल टू 0, सही है, तो f इज इक्वल टू 0 आंसर है। और ये चेकआउट कैसे करोगे, हमेशा बच्चे यही गड़बड़ करते हैं, डिवाइड कर देते हैं ना, बार बार ऐसी फंक्शनल इक्वेशन बनती है, तुमने अभी भी देखा होगा, पिछली टर्न पे भी मैंने देखा था क्वेश्चन, डिवाइड कर दिया, इससे डिवाइड कर दिया, तो जब भी डिवाइड करो ना चेक कर लो कि वो चीज़ 0 तो नहीं है, ठीक है। कुछ बच्चों ने क्या किया, जैसे मैं यहाँ पर अटका, याद है मैं अटका था ना यहाँ पर, बच्चे क्या करते हैं अटकते नहीं हो, बच्चे नहीं अटकते हो, बच्चे क्या करते हैं पटाक e की पावर x प्लस सी, यहाँ पर भी अटकते नहीं हो, हटा c कितना आएगा 0 आएगा, है क्या क्या आंसर e की पावर x, नॉनसेंस, सेटिस्फाई क्या कर रहा है, राइट साइड कितना आ रहा है e की पावर x माइनस 1 और लेफ्ट साइड कितना आ रहा है e की पावर x, तो दोनों बराबर नहीं आए, पर लोग चेक नहीं करते, बच्चे चेक नहीं करते हैं ना,
तो यहाँ पर ध्यान रखो, यहाँ पर ध्यान रखो, बाउंड्री वैल्यू कंडीशन आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि वो तो मैं अप्लाई कर रहा था। बच्चे जनरली क्या है यहाँ पर गड़बड़ कर देते हैं। तुम खुद ही सोचो, तुम होते तो क्या करते, इसके बाद सीधे ये लिखते ना, है ना, इसके बाद सीधे ये लिखते और फिर यही आ जाएगा और क्या। पर एक एक बात का ध्यान रखो, है ना, एक एक चीज़ का ध्यान रखना होता है।